कई फोन खड़खड़ाए हैं और ऐसी जगह फोन गया है जिनके बीच दशकों से दुश्मनी है, उनके पास फोन गया और दुश्मन ने ही फोन किया, यानी दुश्मन घुटने टेकने के लिए तैयार है। दरअसल अमेरिका और उसके चेले, अभी इजराइल की इसमें मैं बात नहीं कर रहा हूं, इजराइल तो अगर ऐसा हुआ तो सबसे बुरी तरह फंसेगा। अमेरिका और उसके चेले अब युद्ध से भागने के जुगाड़ में जुटे हैं क्या? ये बड़ा सवाल क्यों है, कुछ खबरें लाऊंगा कि आप बताइएगा कि क्या युद्ध से भागने का जुगाड़ कर रहे हैं। आसिम मुनीर, पाकिस्तान का सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब रियाद पहुंचा है। आसिम मुनीर के रियाद पहुंचने पर बहुत सारे हमारे यहाँ के चैनलों के साथ बड़ी दिक्कत है कि वो मोदी टाइप ही देखते हैं, सब्जेक्टिव एक खबर को बस देखते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अब पाकिस्तान भी हो गया साथ, ईरान के खिलाफ पाकिस्तान भी साथ हो गया अमेरिका के, अब युद्ध में शामिल होगा पाकिस्तान। हमारे यहां लिखा गया है, आप यकीन करिए लिखा गया है और सर्च कर लीजिए, और बहुत बड़े बड़े टॉप के चैनलों पर। तो भारतीयों ने, ये तो अभी जंग हुई है ना, जंग से पहले जब आज से कुछ महीने पहले एक और जंग हुई थी जब B-2 बॉम्बर जो जहाज है उन्होंने बम मारे थे, उससे भी पहले गोबर आर्या समेत इनके बड़े बड़े तजियानिगार क्या कुछ कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो बैक स्टैप करेगा किसे, ईरान को। ये उनका बाकायदा सरकारी बयानिया था भारतीयों का। भारत का गोदी मीडिया हो या फिर ये जो चमचे चमांटे बैठते हैं, ये सारे यही कहते थे कि देखना ट्रंप जो है वो इसलिए आसिम मुनीर को खाने खिला रहा है, उसे नाश्ते करवा रहा है कि जब भी वो ईरान पर हमला करेगा तो अमेरिका को अड्डे सबसे पहले पाकिस्तान फराहम करेगा। और फिर आपको याद होगा उसी जंग के फौरन बाद ईरान की नेशनल असेंबली में शुक्रन शुक्रन पाकिस्तान के नारे लगे थे, सिर्फ पाकिस्तान के नारे। उनके बड़े बड़े लीडर्स ने मीडिया पर आकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था कि पाकिस्तान ने हमारे मौकफ की तायीद की है। और अब की बार भी जब भारत का पूरा नेशनल मीडिया हो, उनका सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो जल्द ही अड्डे दे रहा है, किसको? अमेरिका को। और अमेरिका फिर सिस्तान के थ्रू ईरान में दाखिल होगा। और कल की मैं आपको बात बताता हूं, 2 करारदादें यूनाइटेड नेशंस में पेश की गई। एक अरबों ने पेश की जिसमें उन्होंने ये मजम्मत करवाई कि ईरान ने अरबों पर जो हमला किया उसकी मजम्मत की जाए। तो उसमें भी पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अरबों का साथ दिया, उनके हक में वोट दिया कि अरबों पर हमले नहीं होने चाहिए थे, हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर एक और दूसरी करारदाद रशिया ने पेश की जो कि ईरान के हक में थी, जिसमें अमेरिका और इजराइल की मजम्मत की गई कि उन्होंने ईरान पर हमला क्यों किया है, उन्हें फौरी तौर पर मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकाल देना चाहिए। उसमें टोटल 4 वोट पड़े जिसमें एक पाकिस्तान भी था। यह है पाकिस्तान की इस वक्त फॉरेन पॉलिसी, जो खुलकर अरबों के साथ भी खड़ा है और खुलकर ईरान के साथ भी खड़ा है, और यही हमें हमेशा करना चाहिए। और ये अगर हम पहले करते तो आज हमारा मुल्क इस नहज पर ना पहुंचता। यानी हर एक के साथ ताल्लुकात अपना फायदा देख कर रखने चाहिए। और दूसरी अहम बात, अमेरिका का कोई भी व्हाइट हाउस का तर्जुमान हो या कोई वजीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सहाफियों में भारतीय फुदक कर निकलते हैं डडुओं की तरह और उन्हें कहते हैं कि आपका पाकिस्तान तो बड़ा करीबी इत्तेहादी है, आप तो एक दूसरे के लायज हैं। क्या पाकिस्तान आपको कोई मदद फराहम कर रहा है ताकि उनके मुंह से कोई बात निकालें, फिर अपने मीडिया को ऊपर उछालें और ईरान को बताएं ये देखो जी अमेरिका के साथ है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टेप उठाए हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। तो इसलिए सुनते हैं भारतीय सहाफ़ी कैसे ही अपने ही इन चमचों चमाटों को जलील कर रहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को तुम पहुंच नहीं सकते। इस वक्त सबकी नज़रें पाकिस्तान पर हैं कि पाकिस्तान कुछ करे और इन दोनों को, 2 पार्टीज को आपस में बिठाकर मुज़ाकरात करवाए। मुनीर पहुंचा है। अब आगे हम चर्चा में समझेंगे कि मुनीर पहुंचा क्यों पहुंचा, क्योंकि ईरान के लगातार टच में है। पाकिस्तान में ईरान के समर्थन में बहुत भयंकर पद प्रदर्शन हो रहा है और अब तक वहां पर 50 के करीब मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा पुतिन ने रात में ईरान से बात की है, ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। और उससे भी बड़ी बात, सऊदी अरब ने ईरान से बात की है। बैकडोर जो बातचीत होती है ना, बैकडोर चैनल से, उसके जरिए सऊदी अरब ने ईरान से बात की है। ईरान और सऊदी अरब की प्रतिद्वंदिता के चक्कर में ही खाड़ी में सारा दिक्कत, अगर सऊदी और ईरान एक हो जाते तो अमेरिका खाड़ी में एंट्री नहीं कर पाता। अब सऊदी ईरान से बात कर रहा है तो इसके मतलब समझिएगा, अमेरिका चौतरफा प्रेशर में है। एक तरफ कंगाल हो रहा है और दूसरी तरफ ईरान अब इतनी भी उसको लिवरेज देने के लिए तैयार नहीं है। अब लगातार धमका भी रहा है, मिसाइलें भी बरसा रहा है। अमेरिकी खुफिया जानकारी से परिचित 2 अधिकारियों के अनुसार रूस ने ईरान को ऐसी जानकारी दी है जो तेहरान को क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और अन्य संसाधनों पर हमला करने में मदद कर सकती है।
CNN की रिपोर्ट ये है। अब यही सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार ने किया, और ट्रंप की हालत वही हुई है जब अमेरिका में मोदी से अडानी पर सवाल किया गया था, तो याद कीजिए क्या हुआ था, ऐसे ऐसे हाथ करके कैसे कर रहे थे। वही स्थिति करीब करीब आप ट्रंप की देखेंगे। लाइए भैया, अब ट्रंप के दर्शन करवाइए। Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an easy problem compared to what we're doing here. but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. सुने बाबू, इससे ये पूछा कि ईरान को मदद कर रहा है कि अमेरिका कर रहा है, कि जो हम बात कर रहे हैं उससे इतनी छोटी बात करो, स्टूपिड क्वेश्चन, फलान ढिमकान, मतलब सब कुछ। मैंने पहले तो कहा कि आप तो मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध है, आप तो, मैं तो आपको अच्छा मानता हूँ, लेकिन ये क्या स्टूपिड सवाल पूछा। तो क्या है, अभी तो कोई, अभी इसी पे बात करें हम ईरान पे। अरे बात ही ईरान के युद्ध पे हो रही है। हाँ। अब उसमें रशियन लॉजिस्टिक आ रहा है, तो वो रशियन लॉजिस्टिक आपका गले में आ गया, आपका रशियन का लॉजिस्टिक एक्सेप्ट करने में। नाम सुन के बड़ा गया है। जबकि ये बार बार हम पिछले 3-4 दिनों से हम ये लगातार ये भी कह रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं चाइना या रशिया कहीं से तो भी लॉजिस्टिक मिल रहा है, जो इतना सटीक मार कर रहे हैं, प्रिसाइज मार। एम्बेसी तो एम्बेसी उड़ती है, सीआईए क्वार्टर तो सीआईए हेडक्वार्टर उड़ता है, इधर नहीं, थोड़ा सा भी उधर नहीं। आपने देखा होगा कि एम्बेसी कितने बिल्डिंगों के बीच में थी, बराबर एम्बेसी हिट हुई है। तो कहीं ना कहीं तो इतना इनपुट मिल रहा है, और इनपुट देने वाले कौन है? 2 देश जो पूरा इनपुट दे सकते थे। पाकिस्तान को पूरा इनपुट दिया था चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में। ये तो दुनिया घोषित चीजें हैं। क्या ये इनपुट रशिया और चाइना दोनों मिलकर दे रहे हैं? और कहीं ना कहीं तो इनपुट मिल रहा है, नहीं तो इतना प्रिसाइजली हमले कैसे हो सकते हैं? ईरान को टेक्नोलॉजी भी मिल रही है इनसे, चीन भी मदद कर रहा है, रूस भी। ये बौखलाहट बता रही है कि अब ये युद्ध किस डायरेक्शन में जा रहा है। बौखलाहट इसलिए मदद कर रहे हैं कि ईरान ने हमेशा रशिया और चीन की मदद की है। रशिया का 80% तेल ईरान से आता है, आज भी आता है। तो फिर चाइना ईरान को मदद नहीं करेगा? हर आदमी एहसान फरामोश थोड़ी होता है भारत जैसा। जरा आगे बढ़िए। जो मेन चीज है ना, अब उस पे आते हैं। ये सब तो लिंक है। ये मेन चीज पर आइए। ये देखिए, मिडिल ईस्ट, ये हमारे यहाँ खबर, इसका जो एनालिसिस है हमारे चैनलों पे, वो ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान के साथ शामिल होगा। मिडिल ईस्ट जंग के बीच रियाद पहुंचे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर। सऊदी रक्षा मंत्री संघ की अहम बैठक। सऊदी पहुंचे हैं और रक्षा मंत्री के साथ अहम बैठक किए हैं। ये आसिम मुनीर ट्रंप के साथ लंच कर चुके हैं। आसिम मुनीर अमेरिका के बहुत विश्वस्त सहयोगी हैं, इस सब में कोई दो राय नहीं। ये सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रियाद में उच्च स्तरीय बैठक की है। इस दौरान ईरानी हमलों की निंदा की और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की। सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई लड़ाई को रोकने के लिए ईरान के साथ सीधे डिप्लोमेटिक बातचीत बढ़ा दी है। ये किसकी खबर है? राइटर्स की। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक सऊदी अधिकारियों ने हाल ही में तेहरान के साथ अमरीकियों और भारतीयों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह अरबों को शामिल किया जाए ईरान की जंग में। अमेरिका तो चाहता ही ये था, और ये जो सारा का सारा चक्कर था, इवन के लिंडसे ग्राहम जो सेनेटर है, उसने बाकायदा तौर पर एक बड़ा सख्त जुमला भी कहा कि हम तुम लोगों को प्रोटेक्ट करें। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे मुल्कों के ऊपर ईरान हमले कर रहा है, और फिर भी तुम अपनी फौज और अपने वसाइल इस्तेमाल नहीं करते। अमेरिका को अरबों की मदद नहीं करनी चाहिए, ये उसके अल्फाज थे, जिस पर सऊदिया ने भी काफ़ी बुरा मनाया। सोशल मीडिया पर तो काफ़ी गालम गलोच भी हुआ उस ग्राहम के बारे में, जो कि अमेरिकन सेनेटर है। लेकिन बीच में आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान फिर ईरान और अरबों के दरमियान जो डिप्लोमेसी है वो करता है, और बताता है कि अगर तुम लोग शामिल हो गए तो अमेरिका बीच में से मक्खन में से बाल की तरह निकल जाएगा, और फिर तुम लोगों ने आपस में सालों तक लड़ना है। और यही सब कुछ अमेरिका चाहता है, और जिसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त अरबों ने काफ़ी अक्लमंदी का सबूत दिया कि अपने मुल्कों के ऊपर अमेरिकी बेसिस पर हमले बर्दाश्त कर रहे हैं। इवन के दुबई में या यूएई में कई ऐसी जगहों पर भी हमले हुए हैं जो कि अमेरिका की बेसिस से हटकर भी हैं। या फिर जो इंटरसेप्टर्स होते हैं, जब वो मिसाइल को हिट करते हैं तो मलबा तो आम शहरी आबादी पर भी गिरता है, और 2 पाकिस्तानी भी अभी तक इसमें शहीद हो चुके हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अभी तक अरबों ने अकल और दानिश का मुजाहरा करते हुए ईरान पर जवाबी हमला नहीं किया, वरना अमेरिका ने और इसराइल ने यही सब कुछ हासिल करके निकल जाना है पतली गली से। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान का रोल इस सारे मामले पर आप कैसा देखते हैं, ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।